दूसरी बात थी भरता भट्टी, जो जिसने हमारे को योग्य बनाया, पेट भरने की विधि सिखाई, काम काज में लगाया, कुछ सिखाया, कोई कला सिखाई जिससे कि हम अपना काम कर सकें, पांव पर खड़े हो गए, उस व्यक्ति के बारे में ये कहा कि जो व्यक्ति हमेशा उसको आदर मान और सम्मान देता है, भाई इनका उपकार है हमारे ऊपर। तो इन्होंने जो है हमारे को इस लायक बनाया है, ऐसा भाव मन के अंदर रखता है। और कदाचित ऐसी भावना नहीं करनी, कदाचित अगर वो व्यक्ति जिसने हमें इस लायक बनाया कदाचित किसी विपत्ति मुसीबत में आ जाए तो उसके लिए सब कुछ कर डाले और मुसीबत से निकाले, ऐसा करने वाला उसके ऋण से उऋण होता। ऐसा भाव रखने वाला, उनके लिए काम करने वाला वो व्यक्ति उसके ऋण से उऋण हुआ करता है। तो ये बात सदैव ख्याल में रहनी चाहिए। अब बात तीसरी कर रहे हैं। तीसरी बात हमारी थी वह थी गुरु की। किसकी थी भाइयों? माता पिता का उपकार, दूसरा था भर्ता का उपकार, और तीसरा किसका? धम्मायर, ये शब्द आया था, याद हो आपको? शब्द शास्त्र में आया धम्मायर, ये धर्माचार्य। धर्माचार्य शब्द में आचार्य भी, उपाध्याय भी, बड़े भी, गुरु भी, इन सभी का समावेश है। तो कहा उनका जो उपकार है उस उपकार का बदला उतारना बड़ा मुश्किल। एक ग्रंथ है, उसका नाम है अत्रि स्मृति, वैदिक धर्म का ग्रंथ है। अत्रि नाम के ऋषि हुए, अत्रि ऋषि ने उसे लिखा, तो उसका नाम है अत्रि स्मृति। अत्रि स्मृति में ये लिखा है, एक अक्षर प्रदातारम यो गुरुम नाभिमन्यते। जिस गुरु ने, जिस व्यक्ति ने आपको एक अक्षर का भी ज्ञान का दान दिया है, एक अक्षर शब्द है वहां पर, और बहुत शब्द नहीं आए, सिर्फ एक ही, एक अक्षर के ज्ञान का दान दिया है किसी ने, जिस गुरु ने, और वह व्यक्ति उस गुरु का आदर सम्मान और मान न करे, उससे आदर मान करना चाहिए। फिर यहां दो बात कहते कि उसके समान तीन लोक में भी ऐसा द्रव्य नहीं है जो उसे गुरु को दक्षिणा में दे करके उऋण हो सके। त्रिलोक शब्द दिया वहां। आप कहोगे थोड़ी ज्यादा कह देते हैं लिखने वाले, महसूस करके देखो, एक जरा सी बात में कितनी बात छिपी होती है, बहुत छिपी होती है। एक शब्द के अंदर एक कितने रहस्य और कितने बात होते हैं। गुरु का उपकार तो बहुत बड़ा होता है। छोटा सा एक प्रसंग ख्याल में आया। एक व्यक्ति कभी किसी ऐसे प्रदेश में गया जहां ये, जिसको चीनी मिट्टी कहते थे, आज भी चीनी मिट्टी के बर्तन आते हैं, वो बनते थे, और वह उस व्यक्ति तक पहुंच गया जो ये बनाता था। उससे कहा जी मैं ये सीखना चाहता हूं। बोले सीख ले भाई, बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो ऐसा होता मुश्किल ही है कोई अपनी कला किसी को बता दे, क्योंकि मुश्किल हो जाता है आदमी के लिए, भाई यही काम करेगा मैं क्या करूंगा। परंतु उदार था, उसने कहा भी बड़ी अच्छी बात, सीख ले भाई। वो 6 महीने तक उसके पास रहा। वो मिट्टी कैसे बनानी है, कैसे करनी है, बर्तन कैसे बनाने हैं, ये सारी बातें, रंग कैसे लगाना है। अरे आनंद मुनि जी यहाँ स्थान आ रहे हैं क्या? आनंद मुनि जी आ रहे हैं, इस भाई को ले जाओ। हमारे प्रिय साथी पंडित
रतन और श्री आनंद मुनि जी महाराज मिलने के लिए पधार रहे हैं। अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, उनका स्वागत है। कोई भाई भी चले जाते हैं, 2-4 पीछे से, बिना सामायिक वाले। बंधु बिना सामायिक वाले चले जाते। बंधुओं, मैं बता रहा था, उस व्यक्ति ने उसको सारी कला सिखाई। 6 महीने में वो सारी कला सीख गया। उसके बाद बोला जी और, बोले वे भी तो और कमी है, अभी और करो, अभ्यास करो। उस सीखने वाले ने क्या सोचा, अब ये लोभ में है, मेरे से काम निकलवाना चाहता, काम करवाना चाहता है। अब बता तो दे, नहीं तो कोई बात बता नहीं रहा, करे प्रैक्टिस करो, मेरे सामने करो, मेरे साथ करो। ये मेरे से एक नौकर का काम लेना चाहता है, मैं काम करता रहा। कला मैंने सीख ही ली। मन में ऐसे भाव, ये खराब विचार बड़ी जल्दी आते हैं। इस तरह के भाव बनाए बड़ी जल्दी आती, उसके मन में भी आ गई। और एक दिन मौका पा करके वह बिना बताए वहां से निकल गया। बोले चलो अपना घर चलो, ये तो पता नहीं कितना समय और लगाएगा, कितना और कहेगा। वो घर चला गया, जहां दूर नजदीक जो भी था पहुंच गया। बताया उसने जा करके, मैं जो हूँ वो कला सीख कर आया हूँ, मैं बर्तन बनाऊंगा। अच्छा भाई, बड़ी अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा, फायदे का काम हो गया। लोगों ने खुशी मनाई, घर वालों ने खुशी मनाई। एक दिन वह बर्तन बनाने बैठा। उसने बर्तन बनाया, बहुत अच्छा बना, तैयार हो गया। उसका जो आखिरी कार्यक्रम था वो अग्नि में तपाना था, पकाना जिसे कहते हैं। उसने वो बर्तन अग्नि में, जैसे उसने वहां देखा था वैसे ही उसने यहां भी इसको किया। और फिर किसी चिमटे से उससे उसको उठा के बाहर निकाला। थोड़ी देर रखा, उसमें वो क्रैक जिसे कहते हैं, हाँ, वो आ गई। उसका ये क्या गलती हुई, दोबारा बनाया, उसमें भी आ गई। कई बार ऐसा हुआ, उसने सारी चीज दोबारा से फिर बनाई, कहीं कोई कमी रह गई, फिर वही बात हुई। उसने कहा भाई कोई चीज थी जो इसमें डलनी थी, वो हो सकता चुपके से डालता हो और मेरे को नहीं बताई और मेरे से छिपा लिया। नहीं, वहां एक भी बर्तन नहीं टूटा करता, और यहां बर्तन कैसे टूटते हैं। होगी तो बड़ी गलती, कह के आया नहीं, अब वो दोबारा क्यों बताने लगा। मैं जाऊंगा अभी, कहूंगा अभी, कह जाओ करो काम अपना। फिर भी हिम्मत से करके कि भाई चलो चलते हैं, क्या पता प्रसन्न हो जाए, राजी हो जाए। वो व्यक्ति गया, गुरु के पांव छुए और छू करके फिर बोला जी मैं क्षमा मांगता हूं, बिना कहे चला गया। बोले कोई बात नहीं, मैं समझ गया था, तो ये सोच रहा था मेरे को नौकर बना के रख रखा। बोले ऐसा नहीं होता भाई, ये तो सीखने की बात है, अभ्यास की बात है, मैं अभ्यास करवा रहा था, चलो अब दोबारा कर ले। क्या समस्या आई। बोले ये बर्तन टूट जाते हैं। बोले मेरे सामने बना के दिखाओ। उसने बनाया सब कुछ और अंत में अग्नि में तपाया, तपा करके चमीटे से उसको पकड़ करके बाहर निकाला। जब उसको बाहर निकाला और उसको रखा, थोड़ी देर बाद वो ठंडा हुआ, उसमें भी दराज आ गई, वो भी क्रैक आ गया। बोले गुरुजी ये होता है। बोले लाओ मैं दिखाता हूं। गुरु ने वही सब सामग्री जो बनाई हुई थी, बर्तन बनाया, तपाया, उठा कर रख दिया, वो बिल्कुल भी नहीं टूटा। बोले ये ले, तेरी चीज है, तेने बनाया था ना सारा। बोले जी यही जानना चाहता हूं मेरे क्यों टूट जाते हैं। बोले मैं देख रहा था तू करता क्या क्या है, मैं ये देखने लग रहा था, इसलिए ऐसा हो। बोले जी क्या गलती है। बोले तू इस बर्तन को जब निकालता है ना, धूल उड़ाने के लिए फूंक मार देता है, वो फूंक ठंडी होती है, ये क्रैक उससे आता है।
बोले हाँ जी ये बात तो है, मैं धूल हटाने के लिए फूंक लगाता हूँ। बोले दोबारा लगा, फूंक मत लगाना। उसने दोबारा बर्तन बनाया, फूंक नहीं लगाए, बर्तन ठीक रहा। अब बात तो जरा सी थी, परंतु राज है ना बात के अंदर। वो सारी उम्र में बर्तन बनाता रहता, अगर ये बात गुरु न बताता तो क्या वो सफल हो पाता अपने बात के अंदर? कभी भी सफल नहीं हो पाता। सफल तब हो पाया, गुरु ने कहा तेरे साथ में भूल और गलतियां हो रही है, तू ऐसा कर रहा है, इसलिए तेरी जो कार्य है वो असफल होने लग रहा है। गुरु का जो बंधु उपकार है बहुत बड़ा है। मैं अत्रि ऋषि की बात बता रहा था, एक अक्षर प्रदातारम यो गुरु नाभिमन्यते, कि गुरु के जिसने एक अक्षर का दान दिया है, अगर उसका उपकार भी वह नहीं मानता है तो उसके लिए बहुत बुरी बात है। यूं कहा कोई तो ऐसा द्रव्य नहीं तीन लोक में जिसे देकर उऋण हो सके, और दूसरी बात कही कि जो ऐसा उपकार नहीं मानता गुरु का, इस तरह होता है तो उसके लिए कहा मरकर वह श्वान कुत्ते की योनि में पैदा होता जाकर के। अत्रि ऋषि ने कहा, मैं तो ऐसी बात, देखो वो भी ऋषि थे यूं तो क्या कहूं, लेकिन काफी कड़वी सी बात हो गई। लेकिन ये कृतज्ञ हैं, ये उनके लिए है जो गुरु का उपकार ही नहीं मानते। ये बात उनके लिए है, कृतज्ञों के लिए है, उनके लिए है। इसलिए सदैव गुरु की विनय और भक्ति करनी चाहिए।